अरे ओ बहू, क्या कर रही हो? अरे दिख नहीं रहा क्या? टीवी देख रही हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है, पर मैं वो कहने आई थी कि जरा खाना बन गया हो तो मुझे दे दो, भूख लगी है। क्या बात है मम्मी जी, हाथ पैर तो हिलाती नहीं हो और भूख आपको बड़ी सुबह से लग जाती है। अरे ऐसा नहीं है बहू, रात में मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया था ना, इसलिए आज जल्दी भूख लग गई। क्यों, सुरेश भी तो ऑफिस गया होगा, तूने कुछ बनाया नहीं क्या खाना? हाँ मम्मी, मैगी बनाया था मैंने सुरेश के लिए, क्योंकि उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। तो हम दोनों ने खा लिया, और आप तो मैगी खाती नहीं हो, इसलिए आपके लिए बचाया नहीं। सोचा जब आपको भूख लगेगी तो बना दूंगी खाना, क्योंकि आप खाना भी तो लेट ही खाती हो। आज पता नहीं आपको सुबह सुबह कैसे भूख लग गई। ठीक है बहू, मैं बाहर बैठी हूँ, जब खाना बन जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। ठीक है, अब हटो भी सामने से, मुझे टीवी देखने दो। ठीक है बहू, मैं बैठी हूँ, आवाज़ दे देना। पता नहीं ये बुढ़िया भी कब मेरा पीछा छोड़ेगी, जीना हराम करके रखी है। क्या कर रही हो? टीवी देख रही हो क्या? हाँ टीवी देख रही थी। आज बहुत जल्दी आ गए आप ऑफिस से? हाँ, कुछ खास काम नहीं था आज ऑफिस में, तो इसलिए जल्दी आ गया। मैं क्या बोल रही थी, आज आप जल्दी आ गए ऑफिस से तो आज बाहर खाना खाने चलें क्या? बहुत दिनों से हम दोनों साथ में गए नहीं कहीं। चलो, चलना हो तो तुम्हारा मन है तो कोई दिक्कत नहीं, आज मैं भी फ्री हूँ। ठीक है फिर चलते हैं। लेकिन मम्मी जी का खाना का क्या करें? मम्मी तो बाहर का खाना खाती नहीं है। तो एक काम करो, मम्मी के लिए कुछ खाना बना दो और फिर रेडी हो जाओ। बहू तूने तो मुझे आवाज ही नहीं लगाई, सुबह से शाम हो गई, तूने खाना नहीं बनाया क्या? क्या बोल रही हो मम्मी? तुमने खाना नहीं खाया क्या आज? कहाँ से खाऊंगी बेटा, जब तेरी ये बीवी बना के देगी तभी तो खाऊंगी। बोलती है मैंने मैगी खा लिया और खाना बनाया ही नहीं। क्यों, तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया मम्मी के लिए? मम्मी भूखी है, शाम हो गई है, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया। वो क्या है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, मुझे बुखार भी लग रहा है अंदर से। तो मैंने मम्मी जी को बोला था कि मम्मी जी थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद बना दूंगी। और ये मम्मी जी हैं कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के तुमको ऐसा बोल रही हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, एक काम करो मम्मी, हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ, हम सब बाहर से खाना खा के आएंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, तुमको तो पता है ना कि मैं बाहर का खाना खाती नहीं हूँ। तुम लोग जाओ, मैं अपने लिए कुछ बना लूंगी। तुम क्यों बना लोगी मम्मी? ये बनाएगी ना। चलो, तुम थोड़ा सा खाना बना दो मम्मी के लिए, फिर रेडी होके चलते हैं, वैसे भी अभी बहुत टाइम है। क्या बताऊँ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, सोचा था थोड़ा बाहर जाऊंगी, मूड फ्रेश होगा। तो अब वही। कोई बात नहीं बहू, तुम जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं अपने लिए कुछ बना लूंगी, तुम लोग परेशान नहीं हो, तुम लोग घूम फिर के आओ। थैंक यू मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी जी, कहाँ परेशान होगी, हम लोग भी तो जा ही रहे हैं ना साथ में, चलो जो कुछ अच्छा लगे वही खा लेना। अरे नहीं नहीं बेटा, जाओ तुम लोग, अभी मेरे हाथ पैर इतने तो चलते हैं कि अपना खाना बना खा लूँ। तुम लोग जाओ, मैं अपना बना खा लूंगी कुछ ना कुछ। अरे मम्मी, तो ये काम आपको सुबह से ही कर लेना चाहिए था। क्यों फालतू में बतंगड़ बना रही हो कि भूख लगी है भूख लगी, हाथ पैर चलते हैं तो थोड़ा तो काम करो। ठीक है मम्मी, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो सना, चलते हैं अपन। हे भगवान, किस मनहूस घड़ी में इस बहू को लेकर आई थी। कैसी बहू है, सुबह से शाम हो गई, दो रोटी बना के नहीं दे सकती। और एक हमारा लड़का है जो कुछ सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हे भगवान, उठा लो अब। क्या हुआ मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटा क्या करूँ, रो नहीं तो। ऐसा क्या हो गया मम्मी जी? किसी से झगड़ा हुआ क्या आपका? तो फिर भाभी ने कुछ कहा क्या आपको? अरे तेरी भाभी क्या कहेगी, कुछ बचा है कहने के लिए? दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। आज तो हद ही कर दी, सुबह से शाम हो गई, मुझे दो रोटी तक बना के नहीं दी उसने। सुबह दोनों ने मैगी बनाकर खा लिया, और अभी शाम को दोनों बाहर खाना खाने चले गए। बोलती है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बाहर का खाना ठूसने के लिए दर्द नहीं हो रहा है। और मेरे को तो दो रोटी भी बना के नहीं दी गई उससे। ऐसी बात है? भैया को इतना समझ में नहीं आता कि उनकी बीवी दो वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रही मम्मी को? आप एक काम करो, आप आराम से बैठो, रो नहीं, आने दो भैया भाभी को, आज मैं फाइनल बात करता हूँ दोनों से। अरे नहीं नहीं बेटा, तू कुछ बात मत करना, फालतू घर में विवाद होगा, चार लोग हंसेंगे। ऐसे कैसे रहने दे? और भाभी का ये नाटक ज्यादा दिन चलेगा नहीं इस घर में मेरे रहते हुए। है ना, आप बैठो आराम करो, मैं कुछ खाना बना के लाता हूँ आपके लिए, परेशान मत हो। तू भी थक गया होगा बेटा, आराम कर, मैं ही कुछ बना खा लूंगी। चिंता मत करो मम्मी, बहुत जल्द तुम्हारी छोटी बहू भी आने वाली है, और तुम्हारी बड़ी बहू के जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी छोटी बहू। क्या मतलब है तेरा? तेरी तो भी शादी ही नहीं हुई है, तो छोटी बहू कहाँ से आ गई? अरे मम्मी, जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पर एक लड़की है जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और बहुत टाइम से हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो अब हमने सोचा है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं।
अच्छा बेटा, तो ऐसी बात है। अरे अब तो मेरी उम्मीद ही नहीं है किसी से कुछ भी। बड़ी बहू को इतना अरमानों से लेके आई थी कि घर का देखभाल करेगी, हमारी देखभाल करेगी, लेकिन वही ऐसी निकली, तो अब दूसरे से क्या उम्मीद करूं। और हाँ, मैं तुझे शादी के लिए मना नहीं कर रही हूँ, तुझे जहाँ शादी करनी है कर ले, लेकिन अब मैंने बहुओं से उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। अरे मम्मी ऐसी बातें मत करो, सब अच्छा होगा। तुम्हारी छोटी बहू बहुत अच्छी है मम्मी। किस्मत वालों को ऐसी लड़की मिलती है। तुम देखना, उसको घर तो आने दो, फिर देखना। मम्मी जी, कहाँ हो मम्मी जी? क्या है बहू, क्यों आवाज दे रही हो? लीजिए मम्मी जी, गर्मा गर्म सूप आपके लिए। अरे वाह मेरा बेटा, तू जब से आई है बहू, तू कितना ख्याल रखती है मेरा। वरना बड़ी बहू तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दी थी, खाना तक देने में उसको आफत आती थी। छोड़िए भी मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बेटा, मैं तो सोचती थी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू है तो वो क्या ही कमाल करेगी, क्या ही ध्यान रखेगी हमारा, जब बड़ी बहू ही नहीं करती तो। लेकिन तूने तो मेरी सोच ही बदल दी। कोई नहीं मम्मी जी, आप सब बातें छोड़ो और गर्मा गर्म सूप पियो, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है मम्मी जी, आप ये सूप पी लीजिए, मैंने खाना बना कर रख दिया है, घर का सारा काम भी कर दिया है। आपकी जब भूख लगे तब आप खाना खा लेना, और मैं जा रही हूँ तैयार होके ऑफिस के लिए। फिर शाम को आती हूँ तो कुछ लेके आऊँगी आपके लिए खाना बनाने के लिए। और हाँ, आपको कुछ ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन लगा देना, मैं रास्ते से लेते हुए आऊँगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तू इतना कर रही है वही बहुत है मेरे लिए। तू जा, आराम से जा, मैं खाना लेकर खा लूँगी। आजकल देख रही हूँ छोटी बहू पे कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार बरस रहा है। हाँ तो तेरे को जलन हो रही है क्या? मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है, समय पर खाना दवाई सब कुछ देती है। ठीक है मम्मी जी, देखते हैं कितना दिन चलेगा ये सब, बहुत ही जल्द आपको सब पता चल जाएगा। अभी नई नई शादी हुई है, एक आध महीने गुजरने दो, तब पता चलेगा असलियत, ये तो सब दिखावे हैं। बड़ी आई, मैं तो जा रही हूँ सोने। कहाँ है रिमोट टीवी का? लाओ आज भागवत ही सुन लेती हूँ, बहुत दिनों से भागवत नहीं सुनूं। ओ मम्मी जी, क्या सुबह सुबह टीवी के सामने बैठ गए हो भागवत रामायण लगा के? चलो हटो भी, मुझे अपना सीरियल देखना है। पर बेटा, मैंने अभी अभी तो भागवत शुरू करी है, वैसे भी मैं रोज कहाँ टीवी देखती हूँ, कितने दिनों बाद तो आज मैंने टीवी चालू करी है। अरे मम्मी, क्या रखा है भागवत में? आप तो जाओ छोटी बहू की तारीफ करो, मुझे अपना सीरियल देखने दो, उठो यहाँ से। अरे भाभी, ये क्या तरीका है बात करने का? माँ जी से आप हमेशा ऐसे ही बात करती हो क्या? ओहो, तो आ गई महारानी जी मम्मी जी की साइड लेने। हाँ तो और क्या करूँ, खुद से तो आपको कुछ समझ में आता नहीं है। ये मत भूलो कि इन्हीं की वजह से आप इस घर में हो, और ये सारा घर जिस पे आप कब्जा जमा के बैठी हो ना, ये इन्हीं का है। और ये घर का एक एक सामान मम्मी पापा की अपनी कमाई का है, वो जब चाहे जो सामान चाहे यूज कर सकती है, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है उनको। अच्छा तो अब तुम सिखाओगे मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है? 4 दिन घर में आए हुए नहीं है और जबान तो देखो कैसे चलती है। शुक्र मनाओ भाभी कि सिर्फ जुबान ही चलती है, क्योंकि जो तुमने मम्मी जी के साथ आज तक किया है ना, एक एक बात पता है मुझे। अरे बहुओं, तुम दोनों लड़ो मत आपस में, मैं ही चली जाती हूँ, मैं बाहर धूप ले लेती हूँ, तुम लोग देखो टीवी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप उठिए यहाँ से, इनको यहाँ देखने दीजिए टीवी, आप मेरे रूम में चलिए, वहाँ आप आराम से लेटकर मेरे बेड पे देखिए टीवी। और हाँ भाभी, ये लास्ट बार आपको समझा रही हूँ, अगर आपने दोबारा बदतमीजी से बात करी ना मम्मी जी से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए मम्मी जी मेरे साथ। आजकल ये छोटी देवरानी कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है, कुछ तो इलाज करना पड़ेगा इसका। क्या हो गया सना? क्यों ऐसे गुस्से में लाल पीली होकर खड़ी हो? कुछ नहीं, आ गए आप। देखो ना, आजकल ये जो देवरानी आई है ना, कुछ ज्यादा ही जुबान चलाने लग गई है। मम्मी जी की जो लाडली बन गई है, सर पे नाच रही है आजकल, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा इसका। शुरू हो गई तुम्हारी पंचायत, देवरानी जेठानी सास ये वो। इस सब में मेरे को मत घसीटो। ऑफिस से थका हारा घर आओ और घर में तुम्हारी पंचायत सुनो। तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे शांति से रहने दो घर में, जितने टाइम मैं रहता हूँ। मुझे भूख लगी, जाओ खाना निकाल कर और गर्म करके लाना। तुम्हारा क्या है, तुम तो यही कहोगे ना, सुनना तो मुझे पड़ता है। तुम तो तैयार होके निकल जाते हो ऑफिस के लिए, सारा दिन तो मैं झेलती हूँ इन दोनों को। हे भगवान, क्या करूं मैं इन औरतों का, इनका कुछ नहीं हो सकता। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। क्या हुआ छोटी बहू? बस बहुत हुआ मम्मी जी, आज के बाद आप यहाँ नहीं लेटेंगी। ये तू क्या कह रही है बहू, क्या हो गया है तुझे? तुझे तो पता ही है, बड़ी बहू ने मेरा कमरा तो छीन ही लिया है, ये छोटा बच्चों वाला कमरा मुझे दिया था, क्या आप तो भी इस कमरे से भी निकालेगी?
अरे नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपका जो कमरा था ना, वही कमरा आपको मिलेगा और आप वहीं सोएंगी। तू सच कह रही है बहू? मैंने तो बड़ी बहू से कितनी विनती करी कि मेरा कमरा दे दे, तेरे बाबूजी की यादें जुड़ी हैं वहां से, लेकिन उसने एक नहीं सुनी मेरी। मम्मी जी आप बस मेरे साथ चलिए। लेकिन कहाँ ले जा रही बहू मुझे? अरे आप चलिए तो सही। ठीक है चल। देखिए सुरेश जी, कितनी अच्छी मूवी है ना ये। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी मूवी है। मैंने तो पहली बार ऐसी मूवी देखी है। कहाँ से लाती हो ढूंढ ढूंढ के? सॉरी भैया जी, सॉरी भाभी जी, आपके कमरे में इतनी रात को आई। कोई बात नहीं बहू, क्या बात है, बोलो कैसे आना हुआ? और ये मम्मी जी को लेकर क्यों आई हो, क्या बात हो गई? सॉरी भाभी, आप बीच में मत बोलिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे भैया से बात करनी है। हाँ तो भैया जी, जो मम्मी जी वाला रूम है वो प्लीज मम्मी जी को वापस कर दीजिए। लेकिन क्यों छोटी, तुम भी तो सोचो। इतने छोटे छोटे रूम है कि एक रूम में मेरा तो सामान ही नहीं आता है, तो मुझे तो एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए ना अपने रहने के लिए। अच्छा तो अगर ऐसी बात है, मम्मी जी को आप लोग रूम नहीं देना चाहते हैं तो मुझे तो दीजिए। इस घर में 4 रूम है और 4 रूम के हिसाब से 2 भाई हैं, तो दोनों भाइयों में 2-2 रूम तो आने चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारा बराबर का हिस्सा है। अरे पर ये भी तो सोचो, मेरा सामान कहाँ जाएगा? मेरे मायके से इतना महंगा महंगा सामान आया है दहेज में, वो मेरे एक रूम में तो आएगा नहीं, मैं कहाँ रखूंगी उसे? ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। मुझे तो मेरे 2 रूम चाहिए मेरे हिस्से के, उसमें चाहे मैं रहूं चाहे मैं मम्मी जी को रखूं। और आप अपने 2 रूम में देख लीजिए आपको कैसे क्या अरेंज करना है। वैसे छोटी बात बिल्कुल सही कह रही है। चलो सना, मम्मी वाला रूम खाली कर दो। वाह बहू, तूने तो आज कमाल कर दिया। अगर मैं पहले ऐसे कड़क आवाज में इसको सीधा करती तो ये नौबत ही नहीं आती। आप टेंशन मत लो मम्मी जी, आज तक इस घर में जो जो गलत होता आ रहा है ना, आज से ऐसा कुछ नहीं होगा, सब चीजें सही होंगी।